ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ, कांग्रेस नेताओं के भद्दे बयान। कांग्रेस नेता राजेंद्र साखला का आग लगाऊ बयान। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं डरते ईडी से, इनकम टैक्स से। राजेंद्र साखला ने कहा, राहुल गांधी की गिरफ्तारी की तो बीजेपी ऑफिस में लगा देंगे आग। अगर राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया तो पूरे राजस्थान का, पूरे देश को तो पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तो हम आग लगा देंगे। गुलाब चंद कटारिया ने कहा, कांग्रेस नेताओं की धमकियां संविधान का अपमान। अब आप कानूनी कार्रवाई भी गुंडागिर्दी के आधार पर न करने दो, ये तो एक तरह से संविधान की अपमान है। मैं चाहता हूं कि कृपा करके इतना बैलेंस जरूर बनाए रखें कि अपराधी है तो जांच हो जाने दो, नहीं है तो निर्दोष होकर के आप सब उसका भव्य स्वागत करना हमारी तरफ से कोई नाई थोड़ी है। कांग्रेस के कई नेता पीएम मोदी पर भी दे चुके हैं ओछे बयान। आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया। मुझे तो लगता है हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। भद्दी बयानबाजी से क्या कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है? अमर्यादित बयानों से बीजेपी को क्या सियासी फायदा मिलेगा? ओछे बयान, हाथ का नुकसान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। प्रधानमंत्री को दी गई गालियों की फेहरिस्त अभी चर्चा में थी। अब भाजपा के दफ्तर जलाने की धमकी उस फेहरिस्त में और जुड़ गई है। गिरफ्तारी हुई तो भाजपा कार्यालय जला दिए जाएंगे। इस ओछी टिप्पणी ने एक बार फिर कांग्रेस को असहज किया है, भाजपा को हमलावर होने का बेहतरीन मौका दिया है। वैसे गालीबाजी या ओछी टिप्पणियां चुनावी मुद्दा कभी नहीं रही, लेकिन सबको याद होगा कि ओछी टिप्पणियों ने बिना मुद्दा बनाए ही किस किस को कब कब और कैसे कैसे फायदा नुकसान दिया। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि क्या कहती है गालीबाजी की सियासत, क्या इन ओछे बयानों के पीछे कांग्रेस की राजनीतिक कुंठा है, और क्या इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियों से भाजपा को सियासी फायदा मिलता है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, अनीता भदेल हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, ईडी ने जो ही पूछताछ के लिए बुलाया तो ईडी पर सवाल उठाने से लेकर मामला अब बवाल तक पहुंच गया है। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, नहीं? देखिए जेपी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले 8 वर्ष से हम देख रहे हैं कि अमर्यादित भाषा का यहाँ पे जो है काफ़ी दौर चला हुआ है, जिसको प्रोफेनिटी कहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की किसी भी टिप्पणी से सहमत नहीं है। हम लोग गांधीवादी तरीके से जो रास्ता में महात्मा गांधी ने दिखाया उस पर चल करके अपने सत्याग्रह के माध्यम से हम अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, और यही हम करते रहेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी नेता ने जो बयानबाजी की है, जो एक कहना चाहिए दमन चक्र हमारे नेताओं पर चल रहा है, हिंसा का दौर हमारे जो कार्यकर्ताओं पर चल रहा है, हिंसक उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उससे शायद उद्वेलित होकर के उन्होंने कहा होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी बयान से सहमत नहीं है, और हम लोग हमेशा से सत्याग्रह के पथ पर चलते आए हैं और उसी पथ पर आगे बढ़ेंगे। और देखिए, ये जो दौर चला, ये दौर इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि पिछले 8 वर्ष से हमने देखा एक आज जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक ज़माने में टिप्पणी की थी वर्ष 2014 में, उससे चुनाव से जस्ट पहले, कि राहुल गांधी को गोली मार देनी चाहिए। आज वो केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। एक इनके सांसद जो है चुनावों में सांसद बनने से पहले नाथूराम गोडसे की जय लगाते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनते हैं। तो ये सब चीज़ें चली और कहीं ना कहीं इसका उद्वेलन था, तो ये किसी ने ये बात कह दी होगी। लेकिन
फिर भी कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से और कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जो भी कांग्रेस में रहेगा, हम गांधीवादी तरीके से ही अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ना हम हिंसा करते हैं, ना हम हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ना हिंसा के साथ हम सहमत होते हैं, ना हिंसा को हम समर्थन देते हैं। ठीक है, अनीता बघेल जी की टिप्पणी ले लूँ इसके ऊपर, फिर आपके पास आता हूँ। अनीता जी बोलिए। जेपी शर्मा जी, मैंने स्वर्णिम जी को बहुत अच्छे से सुना है जी। स्वर्णिम जी, बताएंगे आप क्या आप सोनिया गांधी की उस टिप्पणी से सहमत है या असहमत है जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर बताया था? क्या आप राहुल गांधी की उस टिप्पणी से असहमत है जब उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री चोर है? क्या क्या शब्दावली इस्तेमाल करते हैं आपके राष्ट्रीय नेतृत्व? और मैं ये कहूंगी कि उसी नेतृत्व से मोटिवेट होकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा? तो लोकतंत्र आपको इस देश में बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार ही प्रधानमंत्री बन सकता है, आम आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इस तरह की टिप्पणी करना कांग्रेस की आदत हो गई है। और निश्चित रूप से ये जो ईडी का मामला हुआ है या नेशनल हेराल्ड का मामला हुआ है, वो आप सब लोग जानते हैं कि करप्शन हुआ है, इसलिए उस जांच को दबाने के लिए दबाव बना रहे हैं। और इस तरह से आज गांधी जी होते तो शर्मसार होते, महात्मा गांधी होते तो कि ये कांग्रेस है जिन्होंने झूठ को, चोरी को सही साबित करने के लिए सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए ये जवाब मैं चाहूंगी कि क्या आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इन टिप्पणियों से भी ऐसा मत है कि ये पूछना चाहूंगी आपसे। अनीता जी, इन्होंने जो सवाल किया उसके बारे में बोलिए ना, कि ऐसी टिप्पणियां, गोलीबारी इधर से ही नहीं हुई, आपकी तरफ से भी तो कही गई। बता रहे हैं कि राहुल गांधी को गोली मार देनी चाहिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की भी बातें आई। जर्सी गाय, ये तो प्रधानमंत्री के मुख से हमने सुनी है। जेपी शर्मा जी, पर प्रधानमंत्री जी के पद पर या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे वाले किसी व्यक्ति ने ये टिप्पणियां नहीं की बीजेपी की ओर से। पर आपकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए सोनिया गांधी बोल चुकी कि नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर बता दिया उन्होंने। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए राहुल गांधी जी बोल गए कि प्रधानमंत्री चोर है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो सवाल ये उठता है स्वर्णिम जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। अब भाई कांग्रेस पार्टी क्या है, थोड़ा सा एक बार इसको समझाइए हमको, क्योंकि आपके राज्यसभा सांसद, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लंबे समय तक जो लोग रहे, जो हैं आपकी पार्टी में मंत्री रहे, अब मणिशंकर अय्यर, गुलाम नबी आज़ाद, सुबोध कांत सायर, प्रदीप रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी, कितने भी लोगों का आप नाम ले लीजिए, और अनीता बघेल करेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो फिर पार्टी में कौन बचा? ये सब लोग तो नाम आ गए भाई साहब, यही सब कर्णधार हैं आपकी पार्टी के, यही सब सूत्रधार हैं आपकी पार्टी के। इनकी बातों का समर्थन नहीं करने वाली वो पार्टी क्या है फिर? देखिए जेपी जी, मैंने आपको कहा ना कि हमारा जो रास्ता है, हमारा रास्ता सत्य और अहिंसा का है, सत्याग्रह का रास्ता है, और इसी पर कांग्रेस चली है। कांग्रेस ने न कभी हिंसा की है, न किसी हिंसा का समर्थन किया है। लेकिन अनीता बघेल जी ने बड़ी बड़ी बातें तो कही, लेकिन ये भूल गई कि प्रधानमंत्री रहते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, किसी प्रवक्ता या किसी छोट भैया नेता ने नहीं कहा था भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी चीज, हाल ही का अगर आपको ध्यान हो तो भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री पधारे थे यहाँ पे उपचुनावों में। उपचुनावों में आने के पश्चात उन्होंने क्या कहा? अशोक गहलोत जी पर, मुख्यमंत्री जी पर क्या टिप्पणी की थी? क्या उसका कभी किसी ने खंडन किया? हमने, हमारे अगर किसी नेता ने इस तरह की गैर वाजिब, गैर जरूरी टिप्पणी का खंडन, अगर टिप्पणी की तो हमने उसका खंडन भी किया, और हमने बताया कि ये कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस संगठन इससे सहमत नहीं है, हम इसको गलत मानते हैं। हमने कहा गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, ऐसा कार्यकर्ता हो जिसका कान आप खींच सकते हो। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी ये असहमति जताई कि जो इनकी सांसद ने नाथूराम गोडसे को की जय बोला, जताई? क्या हमारे यहाँ पे राजस्थान की धरती पर उतर करके केंद्रीय मंत्री ने, जब अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अशोक गहलोत जी पर अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुए, क्या टिप्पणी की थी? उसका किसी ने जो है निंदा की? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं की। क्या प्रधानमंत्री जी ने, जो मैंने 3 टिप्पणी आपको बताई, क्या कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के किसी पदाधिकारी या जिम्मेदारी शख्स ने क्या उसकी निंदा की या उसको कहा कि यह गलत है? नहीं कहा।
तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आज भी जब हमारे देश में नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद बोलने वाला हमारे एक्सचेकर से, जो हमारे टैक्स पेयर्स का मनी है, उससे तनख्वाह ले रहा है, भत्ते ले रहा है और सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, कम से कम कांग्रेस पार्टी अगर कोई गलत बोलता है तो उसको गलत कहने। बोलिए अनीता बदल जी, फिर मैं महेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। बोलिए। मैंने जेपी शर्मा जी पहले बोल दिया, स्वर्णिम जी ने क्या निंदा की है क्या किसी कांग्रेसी ने राहुल गांधी के इस बयान की कि प्रधानमंत्री चोर है? नंदा ये बता दीजिए ना मुझे कि हाँ निंदा करता हूं मैं। आप खुद ही बोल दीजिए, कोई और बोले ना बोले। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत के सौदागर बता दिया उनको। देखो, ना तो प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया अनीता जी। सुनिए, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं कि ना राहुल गांधी जी ने ना सोनिया गांधी जी ने कभी प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जब टिप्पणियां हुई तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, ये भी आप ध्यान रखिए। इसलिए सच बोले और साहस रखें। हम सच बोलते हैं, इसलिए साहस रखते हैं गलत को गलत कहने का। आप भी साहस रखिए। बताइए, कैलाश चौधरी जी ने राहुल गांधी को गोली मारने की टिप्पणी की थी या नहीं? बयान दिया था या नहीं? क्या आप साहस रखते हैं उसकी निंदा करने का? इतना सा बता दें। अगर आप साहस रखते हैं तो आप बात करिए, नहीं तो हम साहस रखते हैं क्योंकि हम सत्य के पथ पर चलते हैं। पूरा देश जानता है प्रधानमंत्री जी को चोर कहने वाला, और फिर जब प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को चौकीदार बना दिया तो आपकी टाई फिस हो गई। आपको वो नारा फिस हो गया। ध्यान है ना आपको 2019 का चुनाव से पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था? इसलिए आप ना ही बोले तो अच्छा इन विषयों पर। महेश शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस ये भोंगापन कर रही है राजनीति में, आप किसी का कार्यालय जला देने की बात कर रहे हैं, और वो कोई ऐसा वैसा कार्यकर्ता नहीं है। वो शांति धारीवाल जी का विशेष कार्यकर्ता है। और यही से अरे आपके तो केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, आपके सांसद बोल रहे हैं, वो तो विशेष होंगे आपके लिए। कम से कम उनकी निंदा तो कर दीजिए, कह दीजिए, सहमति तो जता दीजिए। आप असहमति जता पाएंगी क्या? आज जनता के सामने आप असहमत बता सकती है कि आप असहमत है आपके सांसद और केंद्रीय मंत्री के बयान से? ठीक है, आप दोनों ही मैंने जैसा पहले कहा ना कि जिन बयान देने से गुरेज नहीं किया, जिन तक निंदा की जा सकती है उस तक ही निंदा कर पाएंगे। उसके ऊपर का एक स्तर ऐसा है जिसके बारे में आपको दूसरे पर सवाल लाकर ही काम चलाना पड़ेगा। महेश शर्मा जी, राजनीति में गणित भी घुसी हुई है, राजनीति में इतिहास, समाजशास्त्र, सोशल इंजीनियरिंग, फला ढिमका, भूगोल क्षेत्रवाद के लिहाज से ये सब है। लेकिन राजनीति में विज्ञान का ये ज़बरदस्त प्रयोग है महेश जी, जिसमें कहते हैं कि माइनस माइनस प्लस, मतलब हम भी वैसे तो तुम भी वैसे, तो सब ठीक ठाक। महेश शर्मा जी, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है। और खासकर कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी करना या किसी राजनीतिक दल या राष्ट्रीय दल के प्रति एक जैसी बातें कहना, और ये स्वस्थ लोकतंत्र तांत्रिक मर्यादा भी नहीं है और न गरिमा, और ये लोकतांत्रिक गरिमा के खिलाफ भी है। ऐसी सूरत में चाहिए ये कि राजनीतिक दलों को या इनके जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, उन्हें स्वयं ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए कि ताकि लोग या फॉलोअर्स जो हैं या पार्टी के सदस्य हैं वो सब उसको गरिमापूर्ण, मर्यादापूर्ण भाषा का इस्तेमाल करना सीखें। और ये भी मान के चलिए कि जिस तरह से जो अभी जो पिछले दौर में जो जिस तरह से बयानबाजियां होती है, इससे चुनाव के नतीजे पे बहुत फर्क पड़ रहे हैं। इस पर हारने वाला जीत जाता, जीतने वाला हार जाता। तो ये सारे मैंने शुरू में कहा जैसा कि इसको भले ही मुद्दा नहीं बनाया जाए। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जब मणिशंकर अय्यर ने उनको नीच कहा था तो इसको कई बार उन्होंने अपने भाषण में कोट किया था, लेकिन आमतौर पर इसको मुद्दा नहीं बनाया जाता। लेकिन ये फर्क बहुत डालता है। महेश शर्मा जी, यही मैं कह रहा हूं कि जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं और नेतृत्व देने वाले राजनीतिक दल होते हैं, नेता वही होता है जो नेतृत्व दे सके, समाज को भी, देश को भी, यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं को भी नेतृत्व दे सके। उसकी शालीनता, उसकी भाषा, उसके मतलब सिर्फ एक्शन से मतलब क्या कहते हैं, सब नियंत्रित रहने वाले हों और सब काम करें और देश के बुनियाद मतलब क्या कहते हैं उस आधार पे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। विपक्ष भी देश को आगे बढ़ा सकता है। विरोध की वजह से विरोध करना, विरोध की राजनीति में उतरना,
तो ये एक ये संकेत दे रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। और अब स्थिति है कि आप हिंसा के भी सहारा लेने लगे। तो ये वाली जो चीजें या धमकियां देने वाली, धमकियां राजनीति में नहीं चलती है। राजनीति में वो चल रही है, आप अपनी बात कहिए, सरकार से बात कीजिए, जो भी कुछ है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्हें अपने लोकतंत्र, हम लोकतंत्र की बड़ी दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने में बिल्कुल। अनीता बघेल जी, आपने क्या ये संयोग मात्र है कि जब अग्निवीर अग्निपथ योजना के चलते देश भर में ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, बवाल मचा हुआ है, उसी वक्त आपको दी गई गालियां याद आई और आपने उसकी फहरिस्त जारी की? कांग्रेस का ये आरोप कैसे गलत है कि आपकी ये जो टाइमिंग है ये कहती है कि आपको ध्यान बटाना है, लोगों का ध्यान शिफ्ट करना है? अनीता जी, मुझे एक बात बताइए, किस चीज से ध्यान शिफ्ट कर रहे हैं? आप देखिए, कांग्रेस ने 2012 से दिल्ली हाईकोर्ट में केस दर्ज है और हम सबको मालूम है कि न्यायालय उस केस की बात हो ही नहीं रही। वो तो ठीक है अनीता जी, उस पर तो लंबी बहस हो चुकी है। देश में जो अग्निपथ योजना को लेकर युवा आक्रोशित है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अग्निपथ 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 ही ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी, बातचीत में भी, टीवी चैनल्स पर भी, मीडिया में भी और आम लोगों के बीच भी। उस सबसे ध्यान हटे, क्योंकि आप ये मानते हैं कि उसके पीछे कांग्रेस खड़ी है, तो आप ये गालियों की फेहरिस्त लेकर आए, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस बात को इससे साबित करना चाहूंगी, क्योंकि जिस दिन अग्निपथ योजना को रिलीज किया रक्षा मंत्री जी ने और सेना अध्यक्षों ने, उसी दिन ये सब कुछ अचानक से कैसे हुआ? जिन लोगों के पीछे इसका हाथ है, जो कोचिंग संचालक लोग हैं, उनके पीछे इसका हाथ है। मुझे बताइए, अग्निपथ योजना में सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संचालन करने वाले लोगों का हाथ है, और वो किस क्षेत्र में? क्योंकि पूरे राजस्थान में ये विवाद नहीं है। चलिए, मुझे लगता है कि देखिए अनीता जी, इस पर तो अभी और जानकारी जुटाई जानी चाहिए कि एक बहुत बड़े वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं, कोचिंग संचालकों ने ऐसा करवाया। ये इसको कहने से पहले एक जानकारी इसके बारे में ठीक से जुटा लेनी चाहिए। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपने कहा शुरू में, एक मिनट अनीता जी वापस आऊंगा, ये आपने कहा कि ये उद्वेलना है जिसका कभी कभी इस तरह से प्रकटीकरण हो जाता है सार्वजनिक रूप से। सवाल ये भी उठता है कि ये उद्वेलना आपकी नज़र में बेरोजगारी इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस पर तो कभी नहीं आई। आपकी नज़र में महंगाई इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर ये उद्वेलना कभी नहीं आई। इस पर दिल्ली कूच कभी नहीं हुए, इस पर घेराव नहीं हुए, इस पर यह धमकी नहीं दी गई कि आप बेरोजगारी को दूर करेंगे या महंगाई को दूर करेंगे या आप जन समस्याओं को दूर नहीं करेंगे तो देखिए हम ये कर डालेंगे, आग लगा डालेंगे। देखिए ये उद्वेलना तब आई जब राहुल गांधी की गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। देखिए जेपी जी, हम कभी भी आग लगा देंगे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हमने जब महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सबको लेकर के बड़े लंबे लंबे आंदोलन चलाए और चल रहे हैं हमारे आंदोलन देश में। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, हम का मतलब क्या समझूं मैं? स्वर्णिम चतुर्वेदी नहीं करते, बहुत सोबर आदमी है, प्रवक्ता है पार्टी के, शब्द एक एक चुन करके बोलते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं जिनकी फेहरिस्त मैंने बताई, सीधे नीचे से सीधे ऊपर तक जाती है। मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूँ, जब भी अभी कई चीजों का डिस्कशन हुआ, मणिशंकर अय्यर को लेकर के भी डिस्कशन हुआ, तो हमने कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की? नाथुराम गोडसे की जिंदाबाद लगाने पर भी कार्रवाई नहीं की। कभी कार्रवाई तो छोड़ी, आप किसी ने निंदा तक नहीं की। जब इनके अभी अनीता बघेल जी से मैं जानना चाहता हूं, जब नेता प्रतिपक्ष भगवान राम को लेकर के, महाराणा प्रताप को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे, तब भी आपने निंदा नहीं की, असहमति तक नहीं जताई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज पूरा देश आक्रोशित है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर के, और जो ये योजना आई और इसके बाद जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं को, उन नेताओं को जो जनता की आवाज उठा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीतियों से असहमत है, उनके खिलाफ जब दुरुपयोग किया जा रहा है तो निश्चित रूप से आक्रोश है। उस आक्रोश को लेकर के हम ये बात शर्मा जी, ये स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता देश भर में जो होंगे, वो इस मुश्किल के बावजूद कि इस बात को अब कैसे बैलेंस किया जाए कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात की चिंता क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए कि उद्वेलना के बावजूद ऐसी स्थितियां आ जाएं कि आपको आपके मुंह से सहज ही ऐसी कोई बात निकल जाती है? इस बात की चिंता क्या नहीं करनी चाहिए कि सार्वजनिक प्रकटीकरण कैसे करना है अपनी बात का, इसका पार्टी के प्रवक्ता ध्यान रखें। जैसे एक नज़ीर राज्यसभा में जब रेणुका चौधरी हंसी थी तो उनके ऊपर क्या टिप्पणी की गई थी, लेकिन इतने प्रकारांतर से की गई थी कि उस पर कोई सवाल नहीं उठा सका। महेश शर्मा जी,
देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में क्या स्थिति हो रही है। लोकतंत्र हमारे किस दिशा में जा रहा है। हम लोकतंत्र की सब पार्टियां लोकतंत्र की दुहाई देती है और लोकतंत्र के नाम पर उसी का ही हनन करने लगती है, चाहे वो बयानबाजी में करें चाहे कैसे भी है। मर्यादा शब्दों की, यहाँ तक कि मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे के रिश्ते जिस तरह के मधुर रहा करते थे पूर्व में, वो रिश्ते भी अब में ऐसी खटास आ गई है कि दूरियां हो। तो ये चीज को राजनीतिक दलों को ही सोचना चाहिए। अब सवाल ये आ रहा है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है ये बार बार में, कि कांग्रेस के सामने तो ये है कि वो वापस से जिस तरह से हो रहा है देश भर में, जिस तरह से वो उसके हाथ से मतलब सत्ताएं जो राज्यों की चलती जा रही हैं, तो ये वापस से उठने का प्रयास कर रही है। लेकिन उठने के प्रयास में इस तरह की बयानबाजी अगर होती है तो निश्चित रूप से यह है कि कांग्रेस के लिए आगे का मार्ग सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की आप नुकसान ही होता है, किसी तरह का फायदा तो नहीं होता है, कम से कम ये साफ है। इतनी बड़ी पार्टी। बहुत शुक्रिया महेश जी, समय हो गया, और बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।